हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। तो जो रेलवे का असिस्टेंट लोको पायलट का जो एएलपी का एग्ज़ाम है, जो आपका फरवरी महीने में होने वाला है, उसके लिए रेलवे ने अपना एक ऑफिशियल मॉक टेस्ट जारी कर दिया है। अब उस ऑफिशियल मॉक टेस्ट में जिस प्रकार से उन्होंने क्वेश्चन को दिया गया है, उस हिसाब से छात्रों को ये लग रहा है कि सर ये तो एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न ही बदल दिया। सारे क्वेश्चंस उसमें जीके जीएस के डाल दिए गए। तो क्या वाक़ई में सब क्वेश्चन जीके जीएस के आएँगे? या फिर सेक्शन वाइज क्वेश्चन का पैटर्न दिया गया है या फिर सब कंबाइन करके दे दिया गया है। तो आज हम वो ऑफिशियल मॉक टेस्ट आपको दिखाएंगे कि क्या ऑफिशियल मॉक टेस्ट में बदलाव हुआ है। क्या 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था, जो 24 वाला एग्ज़ाम था 25 में हुआ था, उसके एवज में ये वाले जो मॉक टेस्ट है उसमें क्या बदलाव दिखा रहा है, या वाकई में एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव हुआ है। और एग्ज़ाम पैटर्न में अगर बदलाव हुआ है तो क्या इसका कट ऑफ पर असर पड़ेगा। सब बातों पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। याद रखें, इस चैनल पर दोपहर 2 बजे मैं लाइव करंट अफेयर की क्लास लेता हूं। तो जितने भी लोग इस चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, करंट अफेयर की क्लास करना चाहते हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा के रखिएगा। तो 2 बजे दोपहर लाइव मैं आता हूँ, करंट अफेयर की क्लास लेता हूँ। तो आप उसमें अपना डाउट भी पूछ सकते हैं, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर आपका कोई किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। तो वहाँ पे आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वो मॉक टेस्ट क्या है जो रेलवे ने ऑफिशियली रूप से जारी किया है। तो छात्र उसमें बहुत ज़्यादा परेशान है। अब हम चलते हैं डेस्कटॉप पर और आपको बताते हैं कि क्या उसमें मॉक टेस्ट दिया गया है। आप लोग इस मॉक टेस्ट को कहाँ से लगाएंगे, तो आप लोगों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है। आप वहाँ से जाकर के सीधा अपना मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर भी उसकी डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। और अगर ऐसे भी नहीं आप करना चाहते तो आप किसी भी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए और वहाँ से आप अपना मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा। मैं ये ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगा कि एग्ज़ाम में जाने से पहले 1-2 बार उस मॉक टेस्ट की आप प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइए, अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। और अगर आप 1-2 बार दे चुके हैं तो मैं अभी आपको बताऊँगा, सिर्फ आपको ये चीज़ें जाननी है, बाकी की आपको कोई ज़रूरत नहीं है मॉक टेस्ट की। ठीक है? तो हम चलते हैं डेस्कटॉप पर और आपको बताते हैं कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव हुआ है। देखिए, अब हम आ चुके हैं इस अपने डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पर ये वाली जो लिंक है, ये वाली लिंक मैंने ये वाली लिंक कॉपी कर ली थी अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से, या फिर टेलीग्राम चैनल पर। तो मैंने जो टेलीग्राम चैनल पर दी है, तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। जैसे ही इस पे आएंगे तो आपको क्या करना होगा, इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन करना होगा। आप ऐसे ही साइन इन कर दीजिएगा, कुछ आपको डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपके सामने हूबहू एग्ज़ाम वाला पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, इनको आपको पढ़ना होगा अच्छे से। तो आप इनको पढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया है कि आपके कितने क्वेश्चंस हैं। देखिए 60 क्वेश्चंस हैं, 75 आपके सॉरी 60 मिनट हैं, 75 क्वेश्चंस हैं। ये आपको करने रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 60 मिनट में 75 क्वेश्चन और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। उसके बाद आप इसको अगर हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी में भी कर सकते हैं। यहाँ से अपनी लैंग्वेज चेंज करके आप हिंदी में कर लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक भी करना है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे हिंदी चूज करना है। अगर आप हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं तो हिंदी चूज कर लीजिए, और अगर आप इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हैं तो इंग्लिश ही रहने दीजिए। ठीक है। और उसके बाद आप चेक बॉक्स पर क्लिक करिए और आप यहाँ पे आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करेंगे। सेम हूबहू एग्जाम का पैटर्न है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा ऑफिशियल पेपर खुल करके आ जाएगा, जो आपका जिस टाइप का आपका पेपर आता है एग्जाम में, वो वाला। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा नेट स्लो है तो इस वजह से हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे। तो देखिए इस टाइप से आपका आ जाएगा। अब ये आपका क्या आ गया है, मॉक टेस्ट आ गया है। एक तरीके से मैं इसको साइड में कर देता हूँ। ये मॉक टेस्ट आपका आ गया। अब इसमें देखिए किस टाइप के प्रश्न दिए गए हैं। आपको ये एग्जाम में एक ही में दिखेगा। ये सारी चीज़ें आपको जो दिख रही हैं, 1 मिनट मैं बना देता हूँ, ये वाली, ये इससे ऊपर वाली चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी एग्जाम में। तो ये आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा जो क्वेश्चन है वो एक ही पेज में आ जाएगा, एक ही पेज में आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन एक ही पेज में आ जाएगा। ठीक है। तो स्क्रॉल करने की वहाँ ज़रूरत नहीं रहेगी। हाँ, कोई अगर बड़ा क्वेश्चन है तो आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत है, वरना कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो ये मॉक टेस्ट आपका खुल गया है। यहाँ पे आपकी घड़ी दी गई है। ये आपका उल्टी टाइमर चलता हुआ दिखेगा। 60 मिनट का आपका पेपर है। और ये सेक्शन देखिए आंसर का है। जब आप आंसर दे देंगे तो ग्रीन हो जाएगा, आंसर नहीं देंगे तो रेड रहेगा।
और अगर आप मार्क एंड रिव्यू करेंगे तो आपका जो बैगनी कलर हो जाएगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि हम इसका आंसर दे लेते हैं, हम इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, स्क्रॉल डाउन करके, क्वेश्चन बड़ा है तो स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। मैं मान लीजिए इसका आंसर बी दे देता हूँ, कुछ भी लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, नेक्स्ट बढ़ जाता हूँ आगे, 7 नेक्स्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन हो गया है। अब जब यहाँ पे ग्रीन हो गया है तो इसका मतलब है मैं पहले क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूँ। दूसरा क्वेश्चन का चलिए मैं आंसर नहीं देता हूँ, आगे बढ़ जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं दिया, देख रहा दूसरा क्वेश्चन कैसा रहा, रेड रहा। मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन का हम मार्क एंड रिव्यू कर देते हैं। हमने बताया है कि मार्क एंड रिव्यू कर देते हैं। मान लीजिए हमने ये मार्क कर दिया और रिव्यू में लगा दिया है कि हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन डाउट में था। तो देखना तीसरा क्वेश्चन हमने लगा तो दिया है, लेकिन उसको हम रिव्यू करने की जरूरत है। ये देखिए नोट्स ऐसा बन के आ रहा है, तो हमें इसकी रिव्यू करने की जरूरत है। अब मान लीजिए इसमें हम मार्क नहीं लगा रहे हैं, सीधा सीधा रिव्यू लगा दे रहे हैं, तो रिव्यू करने पर देखिए सीधा बैगनी कलर आ गया। इसका मतलब है कि इसको हमने पूरी तरह से लगाना ही लगाना है, नई ओर से लगाना है, इसमें अभी हमने कुछ किया नहीं है। तो इस टाइप से रहेगा, आप सेव एंड नेक्स्ट करते हुए आगे जाएंगे। अब छात्रों का जो भ्रम है वो कहाँ से शुरू हुआ है, देखना सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब कंबाइंड क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए मैथ का आ गया, उसके बाद आपके साइंस के आ रहे थे, और उसके बाद आपके जी के जीएस के आ रहे थे, तो सब मिक्स क्वेश्चन आ रहे थे, इसमें सब मिक्स क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। अब छात्रों का यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट ये हुआ है कि ग्रुप डी का जो एग्जाम था या एनटीपीसी का जो एग्जाम था, उसमें क्या था, उसमें सब सेक्शन वाइज था, सेक्शन वाइज था। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें सेक्शन वाइज नहीं है। अब जब सब कंबाइंड दे दिया गया, जबकि हालांकि 2025 में जो इसका एग्जाम हुआ था उसमें भी सब ऐसा ही था, कंबाइंड था। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सर जीके के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा दिख रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट है। तो जो अभी आपने पैटर्न देखा, उस पैटर्न में सेक्शन वाइज नहीं था, सभी कुछ कंबाइंड था, जो कि 2025 में भी ऐसा ही आया था। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मॉक टेस्ट है, इसमें एग्जाम में कोई पैटर्न में बदलाव नहीं हुआ है, और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। मैं जल्द ही इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि सीबीटी 1 आपका क्लियर हो सके। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि ऐसा सोचते हैं कि लास्ट में वो टॉपिक सर बता दीजिए जो मैं पढ़ लूँ, 100% उसको कवर कर लूँ, और तो एग्जाम में मेरे क्वेश्चन बन जाएं, उससे छूटे ना। तो ऐसे टॉपिक्स भी मैं बहुत जल्द आपको 1-2 दिन में ही वीडियो दे दूंगा, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे, उनको मैं मार्क कर दूंगा, तो वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न इसमें नहीं बदला है, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। एग्जाम पैटर्न किसी भी प्रकार का आपका एग्जाम पैटर्न नहीं बदला है, और ना ही आपकी कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा। जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था, 50 मार्क हमने आपको बताए थे कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, और अगर आप 75 में से आउट ऑफ 75 50 क्वेश्चंस अगर आप कर पाते हैं सही, तो निश्चित रूप से आपका सीबीटी 1 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया आज मॉक टेस्ट के बारे में। तो घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और कट ऑफ पर भी इसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।